हाँ, दिखाया जाए होमवर्क। मैंने कुछ पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन भेजे थे जिन लोगों ने किया है वो हाथ ऊपर करें। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी। तैयार रहिएगा अगले 2 साल तक दूसरों के सिलेक्शन में डांस करने के लिए। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो भूल जाइए, बहुत बहुत अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म भेजा गया, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं होमवर्क। ठीक है, आइए चलिए, आने दीजिए, आइए जल्दी, आराम से देख कर वो स्टैंड देख कर बेटा। जब भी आप लोग आया करें तो अपना पैर जो है बचा के आया करिए, है ना, नहीं तो फिर हमसे डबल फीस वसूल लेंगे, है ना। हाँ भाई, कैमरे की फीस ले लेंगे तुरंत। हाँ ठीक है, चलिए 3 लोग, एक ये बहन जी हैं, एक ये और एक ये भाई साहब। कल बिल्कुल नया चीज़ पढ़ाऊँगा रिकवरी क्लास में, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो स्टार्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जो मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर अच्छे से बोल रहा हूँ एकदम, एक्स्ट्रा क्लास जब भी चलेगा मैं उन बच्चों को उस क्लास में आने ही नहीं दूंगा, बिल्कुल आने नहीं दूंगा। ध्यान रखिएगा, जो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा, ध्यान रखें। और कोई नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा भी नहीं, साफ बात। आपको पूछना हो 12th वाले से पूछे जो उनको मैं पढ़ाता था, ठीक है, कितने महंगा एक्स्ट्रा क्लास खींचता था। और जो नौटंकी आपकी हो रही है, जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये फालतू बकवास करना, ठीक है, हम इतने घंटे ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये वो सब फालतू, ये सब हवाबाजी है, सब ये सब हवाबाजी है। होमवर्क कंप्लीट किया, चल, उम्मीद मुझे पूरी थी। ठीक, क्या मैंने पूरे रिकॉर्डिंग में बहुत से क्वेश्चन करवा दिए थे? क्या मैंने रिकॉर्डिंग में लगभग पूरे क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे? वो तो कर लिए जो आपने रिकॉर्डिंग में किए थे ना, वो फिर से करके देखे थे, तो वो तो आ रहे थे सारे, और एक नहीं आ रहा था, वो मैंने देख लिया था। ठीक, पीडीएफ वाले आएंगे, पीडीएफ वाले करीब करवा दिए थे। हैं? पीडीएफ वाले करके देखे थे? जब करके नहीं देखे तो कैसे कर सकती कि नहीं आए? तब तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन हेडिंग है, चलो फटाफट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं स्क्रू गेज के। बेटे घबराना मत आप लोग, जितना आ रहा है देखते जाइएगा, कल पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना, चिंता नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है, घबराने वाली बात नहीं है, कुछ छूटा नहीं बच्चों, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज, फटाफट, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions, and there are 100 divisions on the circular scale, 100 divisions on the circular scale. आगे फुल स्टॉप। इन द, दो हटा दीजिएगा। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, in measuring the diameter of sphere there are 6 divisions, there are 6 divisions, there are 6 divisions, 6 divisions on the linear scale, on the linear scale, and 40 and 40 divisions, and 40 divisions on circular scale, on circular scale, on circular scale
coincides with the reference line, coincides with the reference line. Find the diameter of the sphere. Find the diameter of the sphere. Find the diameter of the sphere. Start. अभी देखिएगा आप, है ना, घबराने वाली बात नहीं. फाइंड द, देखिएगा, कोशिश करिए आप थोड़ा बहुत. फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. 1 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट का टाइम दिया. हो गया? हाँ, क्या 6.4 मिलीमीटर. ठीक. देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, पहली बात तो कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है. अब इस क्वेश्चन कोई एरर नहीं है. ठीक है. उन्होंने ये बोला कि जब मैंने इस प्रकार से कुछ इसमें फंसा दिया. क्या फंसाया? क्या? स्फीयर. तो स्फीयर में क्या आएगा? डायमीटर आएगा. अगर स्फीयर बीच में फंसा देंगे तो क्या आएगा? उसका डायमीटर आएगा. बोलो हाँ है ना. यहाँ पर कुछ फंसा दिया, एक स्फीयर, तो ये जो आएगा क्या आएगा? उसका डायमीटर आएगा. वही पूछ रहा है. ठीक है. तो डायमीटर अपन डी मान लेते हैं. तो उनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके, ऐसे ये कौन सा स्केल था? सर्कुलर स्केल. तो उसने ये कहा क्वेश्चन में कि कितने डिवीजन दिखाई दे रहे हैं लीनियर पे? यहाँ पे 6 डिवीजन्स. 1 2 3 4 5 6 आपको पूरा दिखाई दे रहा है. और पिच क्या बोला है? यानी कि एक राउंड में कितना? 1 mm. दिखा कितने दे रहा है? 6. मतलब 6 राउंड हो चुका है, 6 mm पूरा का पूरा हो चुका है. उसके बाद इस पे कितना दिखाई दे रहा है? 40 डिवीजन्स. तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि भैया डायमीटर ऑफ स्फीयर D इक्वल टू 6 पूरा होगा. यस. 6 इंटू पिच, ऐसे लिखा करो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक राउंड में कितना घूमने पर कितना जाता है? 6 इंटू पिच. तो 6 इंटू क्या हो गया? 1 प्लस क्या आएगा? 40 इंटू लिस्ट काउंट. यही है क्या? इसका लिस्ट काउंट कितना है इस समय? क्यों? 1 mm दिया हुआ है. यस. लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? बोले, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. ये दिया है 1 mm, ये 100, 0.01 mm. क्या इसमें हो गया? क्या यहाँ पर हम 6 इंटू पिच की वैल्यू कितनी है? 1 mm. ये है 40 इंटू 0.01 mm. ये आ गया 6 mm. और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4. यही आएगा ना. इतनी मल्टीप्लाई करना तो आता है कि नहीं आता? आता है. अब बताओ को कितना हो गया? 6.4 बोला है, 6.40, जो भी आपका ऑप्शन है. बोलो क्लियर है क्या? कुछ था क्या? ठीक है. लिखे कोई दिक्कत नहीं बेटा. कर लिया था? वेरी गुड. घर में पढ़ा करो, लग जाएगी लंका. नहीं पढ़ोगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे. इन अ स्क्रू गेज, फटाफट. इन अ स्क्रू गेज 5 complete rotations. In a screw gauge 5 complete
rotations of the screw gauge, 5 complete rotation of the screw gauge, it to move a linear distance of 0.25 centimeter, 0.25 centimeter, full stop. There are 100 circular scale divisions. There are 100 circular scale divisions, full stop. The thickness of a wire, measured by this screw gauge, gives a reading of 4 main scale divisions. मेन मतलब लीनियर की बात हो रही है. 4 main scale divisions and 30 circular scale divisions. कोई एरर नहीं लेना है. Find the thickness of the wire. Find the thickness of the wire. Start. Find the thickness of the wire. Start. जल्दी करें. इतना उम्मीद है कल आपको हमने समझाया था यहाँ पर. आप कुछ बच्चों को हो सकता है क्लास में कुछ ये क्वेश्चन बाउंस किया हो, घर जाकर आपने रिवाइज किया होगा, तो मुझे लगता है अब क्वेश्चन समझ में आ गए आपको. ठीक है. यस, हो गया. 5.5 mm देखना पड़ेगा आंसर. ऐसा कुछ तो नहीं है दूर दूर तक नहीं है. अब आइए, अब इसको जो है पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन को फिर रीड करें. एक बार आप रीड कर लें, एक बार मैं समझा रहा हूं. जब मैं समझाऊं तो बोर्ड पे देखें. पढ़ के आती हो घर से कुछ? देखिए लिखा है इन अ स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द, क्या लिखा है, स्क्रू गेज इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर. समझने की कोशिश करो. उनका कहना यह है कि 5, अगर हम बात करें रोटेशन में कितना चल रहे हैं, 0.25 सेंटीमीटर. 0.25 सेंटीमीटर. प्लीज समझिए. तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 रोटेशन में कितना चलेंगे, 0.25 अपॉन क्या हो जाएगा, 5. बोलो हाँ है ना.
सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हो गया 0.05 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो समझिए 5 रोटेशन में कितना, एक रोटेशन में कितना, अगर चाहो तो इसको तुम लिख सकते हो 0.05 इंटू जब 10 कर दोगे तो कहाँ चला जाएगा mm, यानी सॉल्व होने पर आ जाएगा 0.50 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये mm आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि 1 रोटेशन में जितना भी लीनियर स्केल चलता है उसी को हम लोग शायद क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पक्का? हद होती है यार, कहाँ बोलते हैं भाई? 5 रोटेशन में ये हो गया, 1 रोटेशन में इतना आ गया। 1 डिवीज़न वाले को ना पिच बोलते हैं। अरे 1 डिवीज़न में जितना घूमता है उसको ना अपन पिच बोलते हैं। अरे बोलो भाई, इसने बोला है कि 5 रोटेशन में कितना आगे गया, कौन? लीनियर स्केल। तो 1 रोटेशन में कितना जाएगा? 1 रोटेशन में सॉल्व होकर ये आ गया। बोलो हाँ है ना? अब अक्कल लगाओ। यहाँ बोला है 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, क्या इसने दिया हुआ क्वेश्चन में क्या 100 डिवीजन्स हैं? पढ़ो क्या दिया हुआ है, 100 डिवीजन्स। 100 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बोलो हाँ है ना? यस। तो 1 रोटेशन में कितना? यस। तो ये जो है 50 mm बोल रही हैं आप? 0.50 हाँ, तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.5 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 mm। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पे यदि मैं ये कहूँ कि ये बताओ 1 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, क्या आप इसको ये बोलने वाले हैं 0.5 mm बाई 100? क्लियर है क्या? इक्वल टू अगर देखा जाए तो 0 पॉइंट क्या जाएगा 005 mm। ये तो करना आता होगा? नहीं आता? चलो मैथ्स थोड़ी बहुत तो आती है। 1 डिवीज़न में जितना हम चलते हैं क्या उसी को मैंने कहा था पिच बोलते हैं? बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? यानी हाँ जी बोलिए प्लीज़। अच्छा सॉरी कुछ उल्टा बोल रहा हूँ मैं शायद। 1 रोटेशन में कितना था? अच्छा ये पिच है, सॉरी गलती हो गई, ये पिच था। क्लियर है, कोई बात नहीं। 1 रोटेशन में कितना? ये क्या हो गया आपका? पिच। ठीक है। अब 1 डिवीज़न में जो चलता है उसे क्या बोलते हैं अपन? लीस्ट काउंट। माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, चलो कम से कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं कम से कम। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, नहीं आया? रटने को चीज़ें होती हैं, फिर समझ लो। 5 रोटेशन में क्या बोला? इतना। तो 1 रोटेशन में ये, बोलो हाँ है ना? तो 1 रोटेशन जितना आगे चलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। लिखवाया था डेफिनेशन में। अब उसके बाद 1 रोटेशन इक्वल टू क्या है? तो 100 डिवीजन्स, मतलब ये हो गया, यहाँ दिया हुआ लीनियर पे। बोलो क्लियर है क्या? ये एक प्रकार से क्या है? पिच है। यस। यानी यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है? ये एक प्रकार से पिच लिखी हुई है। पिच बाई क्या हो गया? 100। वो जो आता हो क्या आता है? लिस्ट का। इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतना समझ में आ जाना चाहिए था? बोलो हाँ है ना? अब अगर आगे देखें, अब कहानी इसके बाद स्टार्ट होती। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने इसमें क्या फंसाया है? बोलो, वायर फंसाएंगे तो उसका क्या निकलेगा? उसका डायमीटर निकलेगा। यस। थिकनेस बोले तो डायमीटर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर आपने फंसा दिया, ये मान लो कि यहाँ पर एक वायर फंसाया, ऐसे वायर फंसा हुआ, क्या दिखेगा उसका? वो डायमीटर। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कितने डिवीजन्स कहाँ दिख रहे हैं? मेन स्केल पर, मेन मतलब लीनियर पे कितने डिवीजन्स? 4। हाँ, 4 मेन स्केल डिवीजन्स। इसका मतलब इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है डिवीजन्स। और इस पे कितने दिखाई दे रहा है सर्कुलर पे? हाँ 30। बोलो हाँ है ना? यस या नो? यही बोला है।
अब बताओ डायमीटर जो हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द वायर या थिकनेस ऑफ द वायर, 4 डिविजन्स, 4 इंटू पिच, बोलो हाँ है ना, क्योंकि 1 बात समझ आया नहीं आया समझ, 4 इंटू पिच, क्योंकि एक रोटेशन में जितना आगे गए, अरे बोला यार वो क्या है आपका पिच है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू क्या हो जाएगा पिच, नहीं आया। अरे यहाँ 4 दिखने का मतलब क्या होता है, 4 राउंड घूमे हैं, एक राउंड जो घूमते हैं उसे पिच बोलते हैं, नहीं आया, ये तो लिखवाया था। अब उसके बाद क्या बोला मैंने, प्लस कितने 30, तो एक डिवीज़न में कितना वो होता है लीस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, रटने की आवश्यकता है। यस अब देखिए ये बताइए 4 इंटू पिच कितना है 0.5 यूनिट देख लीजिएगा कितना है, यह mm है, बोलो क्लियर है क्या, नहीं यार समझ में क्या, कोई गलती है क्या मुझसे, कोई गलती है क्या। आइए यहाँ पर क्या आ गया 30 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 005 यूनिट, ध्यान दीजिएगा ये आ गया, ये कितना आया 2 मतलब बोल दीजिए कोई बात नहीं, 2.0 या मतलब 2, ये कितना आ गया आपका mm, अरे बोलो यार नहीं आया। उधर कितना है 5 3 15, ये आ जाएगा 150, डेसिमल 1 2 3 के बाद आएगा, इसका मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 150 आएगा, आता है ना, डेसिमल 1 2 3 1 2 3 मतलब यहीं पर आएगा डेसिमल। ये किस में लिखा है बताओ mm, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। ये ओवरऑल क्या आना चाहिए अब यहाँ पर 2.50 क्या जाएगा mm, बोलो क्लियर है क्या, किसका आया था आंसर, चलो लिखो। अच्छा ये जो इसमें आंसर दिया वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हेलो जेंटलमैन, आंसर दिया है सेंटीमीटर में। अब बता कुछ नहीं करना है, ये देखो ये देखो ये देखो 2.150 mm है ना, अगर डिवाइड किसे कर देंगे 10 से, mm कहाँ चला जाएगा सेंटीमीटर में, बोलो हाँ है ना, क्यों 1 mm बराबर क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है, नहीं होता, अरे 1 सेंटीमीटर में 10 mm, बोलो हाँ है ना, तो 1 mm क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा सेंटीमीटर, नहीं आया। अरे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना, तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा 1/10, तो 1/10 सेंटीमीटर, डेसिमल खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए 0.150 सेंटीमीटर, नहीं आया, नहीं आया क्या, यही आंसर घबराई मत, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस समझ में आया, क्या आ जाना चाहिए था। देखो अब यहाँ मैं हल्का सा लिखने में गलती कर रहा था, तो आपको जब समझ में आ गया होगा तो खट साहब ने बोल दिया सर ऐसे कर दो, तो इम्पोर्टेंट ये रिवाइज तो करें आप, चलो लिखो। भाई साहब मंडे से 1D स्टार्ट हो रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन, एकदम छुट्टी आप नहीं मार सकते, ध्यान रखिएगा। मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक, तैयार हो जाइए फुल प्रैक्टिस के लिए। डेली 20 to 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको करके लाना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, क्यों नहीं बोलूं भाई, चलो मैं तो बोलने जा रहा हूं, आप लिखो, वो थोड़ी मिटा रहा हूं, लिखो। अ स्क्रू गेज, फटाफट, अ स्क्रू गेज, क्वेश्चन लिख लिया करिए। अ स्क्रू गेज गिव्स, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग, a screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire, when used to measure the diameter of a wire,
ओके, नीचे लिखे उसके मेन स्केल रीडिंग 0 mm, मेन स्केल रीडिंग 0 mm। आगे सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन्स। आगे given that 1 mm on main scale 1 mm on main scale corresponds 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions of the circular scale। Find the diameter of the wire। Find the diameter of the wire in centimeter। Find the diameter of the wire in centimeter। Start। Find diameter of the wire in centimeter। Start। कुछ समझ में आने लगा बेटो? आपको कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? पर हल्का फुल्का चलिए कल क्लियर कर देंगे, नोट करिए। जल्दी करें। हो गया? बोलो। इससे एक सेकेंड 0.0.05 2 है कि नहीं है? लास्ट में है। ये 6th का आंसर, 1 सेकेंड आंसर देख लो। 6th का आंसर एक बार चेक करो तो दोबारा। यही आ रहा है इसमें हिसाब से। आंसर बोला बेटा, क्या बोला? 0.52 सही है। 0.052 हाँ सही है। हाँ इसमें है, सही है। आ गया। कितने लोग का आया? सही चल रहा है? बिल्कुल सही। चलो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन दिया था। हेलो, मैं बताऊं तो मेरी बात सुनेगा कोई? सब लोग देखो जरा, ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में तुम नोटिस कर रहे हो पिच कितना दिया है? कितना? 1 mm। उसने बोला है कि 1 mm कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100। मतलब कि 100 मतलब क्या हुआ कि एक राउंड घुमाने पर 100 डिवीजन क्रॉस होगा। आगे कितना बड़ा उसी को बोलते हैं पिच। कितना है? 1 mm। अरे बोलो ना, दिया है ना।
तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में अगर हम पिच की बात करें, कितना दिया, 100 दिया है, पक्का बेवकूफ़ हो। हाँ मैं हाँ अभी बोल रहा है 1 mm, बोलो। अगर हम बात करें लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, पिच अपॉन 100, तो 1 mm बाई 100, आंसर आ गया 0.0 mm। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके अंदर जब कुछ फंसा दिया, बोलो हाँ है ना, ये देखो जब हमने कुछ फंसा दिया तो क्या हुआ वो देखो। पहले क्या दिखाई दे रहा था, मेन पे 0, मेन पे आपको 0 दिखाई दे रहा था, एक्चुअल में अंदर जो है कौन छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। नहीं आया, उसने बोला ना मेन स्केल पे क्या दिखाई दे रहा था, 0, यानी 1 कहाँ होगा, उसके अंदर छिपा होगा। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा था, 52 डिवीजन्स। क्या फंसाया था, वायर, तो वायर में क्या दिखेगा, उसका डायमीटर। हाँ या ना, हाँ या ना, वेरी गुड। अब बताओ डायमीटर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 0, तो कुछ कर ही नहीं सकते, यानी एक प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है, 0 mm दिखाई दे रहा है। अरे बोलो यार, प्लस क्या हो जाएगा, 52 डिवीजन्स दिखाई दे रहा है, इनटू क्या लिखना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। नहीं आया, ये 0 ख़त्म। अब बताओ, तो ये 52 इंटू 0.01 mm, 0.52 mm, बट पूछा था मैंने सेंटीमीटर में, तो 0.52 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं, तुम लोग आप समझ में आ गए तुम लोग कैसे पढ़ाना है। तुम घर पे होमवर्क नहीं करोगे ना, कोई बात नहीं, कोई बात, हम तुमको संडे को सुबह बुलाएंगे, शाम को छोड़ेंगे, या तुम सुधरो या हम तुमको सुधारेंगे, याद रखना। 12 बजे तक कुछ नहीं खिलाएंगे, फिर टिफिन लेकर आना। 12 के बाद जितने ही 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एक समोसा खिला के पढ़ाते रहेंगे। अब तुम सोच लो, या तो घर में पढ़ना स्टार्ट कर दो या तैयार रहो। तुमने कसम खाया कि नहीं पढ़ोगे, हमने कसम खाया, तुमको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। अब देखो कौन आगे जाता है। अगला क्वेश्चन इसे खुशी में लिखो। बोले चलो लिखो, इन अ स्क्रू गेज। अभी दो क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्यों करवाऊंगा, और करवाऊंगा। लिखो, इन अ स्क्रू गेज 5th डिवीजन्स, 5वां 5th डिवीजन्स of the circular scale, 5th division of the circular scale coincides with the reference line when the jaws is closed. JAWS, jaws is closed. जब कांटेक्ट में है, पता एरर आ गया, यस। चलो आगे लिखो, देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, 50, देयर आर 50 डिवीजन्स, हो गया, ऑन द सर्कुलर स्केल, and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation. हो गया, full stop. For a particular observation, the reading on the main scale is
the reading on the main scale is 5 mm and the 20th 20th हो गया 20th division of the circular scale coincides with reference line find the reading of the wire, वो मेरा diameter of the wire, वही करो, कोशिश करो। जल्दी सही लाडो, कोशिश कर रहा है बेटा, तो सही है, बस कोशिश करो पढ़ने में, ठीक हो बेटा, टेंशन नहीं। हाँ बहन जी, आ गया क्या? हाँ बच्चों, वही रो आया, स्वयं तो आ रहा है ना, चलो हाँ बेटा आया 5.25 mm। देख लेता हूँ आंसर। .25 आंसर तो है, दिख रहा है यार, मैच कर लेता हूँ। 8th का C कैसा यार, इधर आंसर इधर है क्या? तो चेक करो दोबारा, वो थोड़ा सा एरर पे ध्यान दो, एरर पे हो गया। चलो अब आप देखो इसको, चलो कोई बात नहीं, अब जैसे कह रहा है पहले वैसे पढ़ लेते हैं। इसने क्या बोला वो देखो, इन अ स्क्रू गेज 5th डिवीज़न, मेरी बात सुनो, वो ये कह रहा है पहले तो स्टार्टिंग में कि जब ये दोनों, इसको जॉज बोलिए, अलग अलग नाम रहते हैं इसके, ये दोनों जब कांटेक्ट में है, बात समझिए, बोलो क्लियर है क्या? तो कांटेक्ट में है तो कह रहे हैं कि सर्कुलर स्केल पे कौन सा डिवीज़न? 5th कोइंसाइड कर रहा है, बोला है ना। 100% जीरो पक्का कहाँ होगा? नीचे होगा। यस या नो बताइए पहले। और ये क्या इस समय इसी को हमने बताया था पॉजिटिव जीरो एरर? हाँ या ना बोलिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, आइए यहाँ पे हम देखें तो मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। क्या आप बच्चों ने, किसी बच्चे ने कल जाकर पे मॉड्यूल पूरा पढ़ा था क्या? स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स का मॉड्यूल पूरा पढ़ा था क्या? अच्छा, जो आपके पास था, पढ़ा था, किसी ने पढ़ा था, कुछ समझ में आया? ठीक,
आ जाएगा बेटा, ख़त्म हो गया तो आ जाएगा। देखो अब मुझे बताओ क्या सिखाया था, हेलो क्या सिखाया था, 5 इंटू क्या सिखाया था, लिस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, अब देखो वहाँ खेल क्या किया ओके उसने। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कितने रोटेशंस, 1 रोटेशन इक्वल टू क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 50 डिविजन्स, बोलो हाँ है ना। और किसके इक्वल है यह, नहीं कुछ और 0.5 कुछ लिखा था ना, कहाँ गया, 50, देखो देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स 0.5 mm। देखो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो बेटा, 1 रोटेशन में कितना सर्कुलर स्केल कितना डिविजन्स आता है, 50 आता है, और 1 रोटेशन में लीनियर कितना भाग रहा है आगे, 50, बोलो कोई दिक्कत, mm, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, दिया तो है, बोलो हाँ है ना। क्या ये 0.50 है, क्या ये एक प्रकार का पिच है, एग्री है कि नहीं बताइए। तो अगर 1 डिवीज़न में निकालना हो कि कितना होगा, तो आई थिंक 0.50 mm बाई 50, यस या नो, वेरी गुड। क्या इसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं, तो कितने लोग सोच पाए थे, सोच पाए थे, पक्का, अच्छा चलो वेरी गुड, ठीक ठाक चल रहा हो। अब लीस्ट काउंट की बात करें, बोलो कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ है 01, पूछ रहा हूँ 01, यही आएगा ना, बोलो क्लियर है, ठीक। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू तो आ गई अपनी। अब यहाँ पे अगर हम डाल दें इस वैल्यू को 5 इंटू 0.01 mm, तो मुझे मिल जाएगा 0.05 mm। ये क्या आया, नहीं ये पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू आ गई, बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला वो देखो, इसमें अपन ने कुछ फंसा दिया, यही कह रहे हैं ना बेटा, बेटो यही कह रहे हैं, क्या दिखा, क्या दिख रहा था यहाँ पर, फंसाने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 mm, 5 mm के 5 डिविजन्स, 5 mm दिखाई दे रहा है, ठीक कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 mm पूरा दिखाई दे रहा है, बोलो क्लियर है क्या। आगे क्या बोला है, यस बोलो भाई, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 20। चलो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ कुछ करना चाहता हूँ, बता समझिए बात को, बस समझिए इस क्वेश्चन में, समझिए अगर उन्होंने यहाँ 5 mm लिखा था और दूसरे क्वेश्चन में मान ली लिखा था 5 डिविजन्स, दोनों फर्क कहाँ आ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, बोलो हाँ है ना, पहले पड़ी बात क्या, नहीं आया, दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करा करिए। देखो मान लो 5 mm लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायमीटर के नाम पर क्या आ जाएगा, जो फंसाएगा डायमीटर ऑफ द वायर, क्या 5 mm पूरा आएगा, क्योंकि उसने बोला है ऑलरेडी 5 mm बोल के रखा है, प्लस एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 20 डिविजन्स कोइंसाइड का, तो 1 डिवीजन बराबर क्या है ये लिस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 20 इंटू क्या करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट, बोलो हाँ है ना, नहीं करना पड़ेगा आराम से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो रीडिंग आएगी क्या एक्यूरेट आएगी, नहीं, ऑलरेडी उसके अंदर क्या है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर को मेन रीडिंग से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या हमको माइनस ऑफ 0.05 mm करना पड़ेगा माइनस, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताइए, D इक्वल टू बोलो क्या आ गया 5 mm 20 इंटू 0.01 mm फिर माइनस 0.05 mm, कोई बात नहीं, D स्क्वायर 5 mm यहाँ से आया, यहाँ मुझे लगता है ये पूरा 5.2 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 0.2 और ये 5 तो कितना आ जाएगा 5.2, यानी 5.2 माइनस 0.mm, बोलो हाँ है ना। अब ये सॉल्व करोगे
तो ये आएगा 5.15 mm। किसी का आया था क्या? माइनस करना भूल गए थे? हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 5 डिवीजन होता तो आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। इसको लिख लीजिए। अगर ये 5 डिविजन्स बोलता है तो बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। कॉपी करिए पहले। 5 mm बोला है तो कर लीजिए। अगर यही प्लीज 5 डिविजन्स बोला होता तो कैसे करते हैं? फटाक से करिए। आंसर में क्या था? सोचिए आंसर में, सोचिए कि वो आपको 5.2 भी देगा आंसर में। आंसर में 5.2 भी दे देगा, ऑप्शन में 5.2 भी देगा। एक बार वो 0.05 को ऐड करके भी देगा और एक माइनस करके भी देगा। 3 तो आप उसके पास ऑप्शन ऐसे ही पड़े हुए हैं। भाई आपने 5.2 निकाल दिया, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना भूल गए, फिर प्लस माइनस में कंफ्यूज है कि पॉजिटिव 0 है तो करना क्या है, तो ऑप्शन वो भी देगा आपको। ये बात है, तो वहाँ पकड़ना पड़ेगा आपको। आप नोटिस करिए, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज रटने की चीज़ ही नहीं है। अगर रटने की कोशिश किया आपने, मामला गड़बड़ा जाएगा। उसको समझ के चलिए कहाँ पर क्या कह रहा है। इससे टफ नहीं आएंगे, सब एग्जाम में क्वेश्चन हैं, सामने मेरे सब लिखे हुए हैं। इससे टफ नहीं। क्लियर है क्या? किसे बता रहा हूँ, उसने 5 mm बोला था। 5 mm अगर 5 डिविजन्स बोलता तो लफड़ा था। अब आ रहा हूँ उसके ऊपर। बात समझ में आ गई? यहाँ पर लिख लिया। अब सुनो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में, हेलो, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, मिटा रहा हूँ मैं, अगर उसने इस क्वेश्चन में ये कहा होता कि मेन स्केल पे 5 mm नहीं बोला होता, बोला होता कि मेन स्केल पे क्या है, 5 डिवीज़न है। मेन स्केल पे क्या बोला होता, 5 डिवीज़न बोला होता, तो उस केस में जो इसका डायमीटर आता 5 इंटू क्या लिखा जाता, तब लिखा जाता पिच। बोलो हाँ है ना? पिच का मतलब हो गया कि 1 राउंड में कितना आगे पीछे हुआ। उसने बोला कि 5 डिवीजन्स मतलब कि 5 राउंड घूम चुका है, नहीं आया। तो 1 राउंड में क्या होता है, पिच। तो 5 राउंड में कितना हो जाएगा, 5 इंटू पिच। अगर उसने क्वेश्चन में क्या बोला होता, 5 डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल या लीनियर स्केल, उस केस में 5 इंटू क्या लिखा जाता, वो पिच लिखा जाता। बोलो क्लियर है क्या? प्लस क्या आता, यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं आता। 20 इंटू क्या आता, लीस्ट काउंट, वहाँ कोई फ़र्क नहीं आता। बोलो क्लियर है क्या? ऊपर का जो एरर है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। 0.05 क्या होता है ये, mm। ये आता D। अब बताइए पिच की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें, कहाँ गया, यही है ना? हाँ, ये हो गया 0.5। बोलो हाँ है ना, mm प्लस 20 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 माइनस 0.505 mm। तो ये D जो आ गया, ये कितना आ गया, 2.5 प्लस 0.20, बोलो हाँ है ना, माइनस 0.5, सब mm में चल रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ लिख रहा हूँ, D इक्वल टू, तो ये कितना आ गया, 2.7, ये आ गया 2.70। बोलो क्लियर है क्या? माइनस ऑफ, बोलो 0.05। अब बताओ D इक्वल टू क्या जाता, यस 2.65 mm। अगर इसने ऑप्शन क्या बोला होता, 5 डिवीजन्स बोला होता मेन स्केल पे, तो आंसर ही आता। उसने 5 mm बोला था, तो हाँ क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन में आ रहा है, डिवीजन्स आ रहा है, पले पड़ गया। मतलब अब सोचिए उस लाइन पर भी ध्यान देना है। अपन वो झटके में जब नीट वाला पेपर चल रहा है, प्रेशर में रहेंगे बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी भूल गए, तो जहाँ 5 क्वेश्चन भूले, एम्स निकलना हाथ से चालू हो जाते हैं। आप
टोटल 45 में से सब सब्जेक्ट बात है, 45 45 45 45। अगर आपने 2 क्वेश्चन छूटा आपसे, 2 क्वेश्चन, एम्स दिल्ली गया, 2 क्वेश्चन छूटा, एम्स दिल्ली गया आपके हाथ से। क्लियर? गया, 2 क्वेश्चन पे गया, एम्स दिल्ली हाथ से निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद टोटल 5 क्वेश्चन छूट गए, एम्स भोपाल गया। 5 और छूटे, ऋषिकेश वगैरह सब एम्स गए। आप सोचिए, यानी कुल 20 क्वेश्चन अगर 20 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया 20। मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन छूट गए, पूरे एम्स हाथ से निकल गए। अब आ जाइए गवर्नमेंट कॉलेज पे। ठीक है, तो इससे अंदाज लगाइए कितने छूटते हैं। क्लियर है? तो आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन सा डॉक्टर बनना है, एम्स वाला कि ऐसे ही वाला। देखो, क्लियर हुआ? हो गया? चलो चालू हो जाओ। लिख लो इसको भी कि डिविजन्स बोलेगा तब क्या, उसे कहीं ऐसा कुछ लिख लो कि अगर डिविजन्स कहेगा तो ऐसे आंसर आएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ पढ़ो यार। हो गया बेटा? अच्छा, ये ऑप्शन में था कि नहीं था? नहीं था ही नहीं ऑप्शन में। चलो हो गया। चलो अगला मारो तो क्वेश्चन, बोलूं? चलो लिखो, द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स, द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स, द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स, द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स on the circular scale, on the circular scale for a given screw gauge, for a given screw gauge, for a given screw gauge are 0.5 mm, 0.5 mm and 100 divisions. हो गया? आगे, when the screw gauge is fully, when the screw gauge is fully in contact, बिल्कुल टाइट है मतलब, है ना, in contact without any object, the zero of its circular scale, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the reference line, 3 divisions below the reference line, 3 divisions below the reference line। आगे लिखें। हो गया? फुल स्टॉप के बाद, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, एंड द सर्कुलर स्केल for a thin wire, for a thin wire are 5.5 mm and 48 divisions. Find the thickness of the wire, find the thickness of the wire। जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको मैंने आपको PDF फॉर्म में भेजा हुआ है ग्रुप पे, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं इस समय। सब चालू हो जाए।
क्या लग रहा है, बन रहा है? बन जाएगा? बनाइए। हो गया हो गया हो गया हो गया। 1 सेकेंड, एक कितना पॉइंट? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं दिया है भाई। आंसर बोलो। अरे यार चेक करो अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। कितना? 5.725। आंसर तो है, मैच कर लेता हूँ। 9th का भी सही जा रहा है, सही जा रहा है भाई साहब। 5 पॉइंट सही आ गया। आ जाया करो। स्टार्ट करें? ये मिटा दो बोर्ड पे। नहीं, आई थिंक मिलीमीटर में ही दिया आंसर। हाँ मिलीमीटर में ही दिया। आंसर लाने के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट मत कर दीजिएगा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश करिए। हाँ जी, और कोई गर्ल्स? तूने इतना बता दिया, धन्य हो, एकदम सही जा रही भाई। अरे आसपास तो पहुंची। क्या किया बता तो पहले से, दिमाग तो लगाई गई भाई। क्या बात है यार भाई, तू सही है एकदम। थोड़ा कैलकुलेशन सही कर। यहाँ पे 0 कितना आंसर था यार? 5.725 से। मैं देखो बाकी देखो तो उसकी मिस्टेक हो, लेकिन इतना तो पहुंच गई आज पहली क्लास में यार, कमाल हो गया। चलो इतना आपने इसने दिमाग लगा लिया। चल कैसे रहा पूरा आगे का सीन, है ना? बस ठीक है, चलो आजा बेटा, चलो। नहीं ये हलचल मचना जरूरी है इस समय। चलो अब देखो बोर्ड पे आओ। चलो कोई बात नहीं, अब देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, बस वो देखो। देखें, यस कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसने क्वेश्चन में बोला है कि पहले दोनों जॉज बोलिए जैसे मन करे, पूरे टाइट हैं बिल्कुल। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? ये है, जब ये पूरा टाइट है तो क्या हो रहा है बताओ? बोलो क्या है? किसका 0? कितना डिवीजन नीचे है? कौन? इसका मतलब 0 यहाँ है। यहाँ पे सामने क्या दिख रहा होगा? 3 दिख रहा होगा। ये कौन सा एरर है? वेरी गुड, एग्री? एग्री, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा वो दिया है क्या? ओ क्या बोलते हैं, वो दिया ना डिवीजन वगैरह, दिया कि नहीं दिया है? 5 और पिच दिया है क्या? पिच दिया है। देखो इसमें जो है अगर आप देखें, डायरेक्ट पिच दिया है कितना? 0.5 mm दिया है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या दिया है? 100 दिया है। यहाँ से निकलेगा लीस्ट काउंट डायरेक्ट। पिच क्वेश्चन में दे के रखा है, पिच अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। किया है? बताओ, ये आ जाएगा 0.5/100। ये mm चला दिया करो, यूनिट के साथ चला करो। ये आ गया 0.005 mm। पहला लाइन सही हुआ? वेरी गुड। अब मुझे बताओ
यस। अगर हम बात करें अब क्या निकालेंगे? हाँ, जो कहीं लिख दो कहीं, चलो ये लिखता हूँ। बोलो क्या लिखा? मैं तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ डायरेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना? नहीं मतलब 3 इंटू क्या जाएगा? लीस्ट काउंट। अपन ऐसे करते हैं, आप तो डायरेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 3 इंटू 5, ये बोलो क्लियर है? ये कितना आया? 0.015। बोलो क्लियर है क्या? ये mm आया, ये भी आया है। श्योर। अब बोल रहे हैं इसके बाद की कहानी ये है कि जब इसके बीच में कुछ फंसा दिया, वायर वगैरह कुछ रख दिया। बोलो क्लियर है क्या? ये उनके परिचय हो गया भाई साहब। हाँ, ये रख दिया तो क्या दिखाई दे रहा बताओ तो? क्या दिखाई दे रहा? नहीं मेन स्केल पे क्या दिखाई दे रहा? 5.5 क्या बोला है? mm। वो ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है क्या? यानी इस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5.5 mm तो पूरा दिखाई दे रहा है। अंदर कौन छिपा है? नहीं, यहाँ 6 छिपा होगा ना। 5.5 के बाद तो 6 ही आएगा ना, 6 तो अंदर चला जाएगा। अब इस पे कितना दिया है? 48 डिविजन्स। बोलो हाँ है ना। वायर है तो मान लो डायमीटर हो गया। अब डायमीटर के नाम पर क्या आएगा देखो? 5.5 mm तो पूरा। एग्री? उसके बाद जो है ये आ जाएगा, बताओ क्या? 48 इंटू लीस्ट काउंट। सही है क्या? और माइनस कुछ होगा, क्या माइनस होगा? कहाँ गया? हो रहा 0.15, ये माइनस होगा। बोलो क्लियर है क्या? कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? गुड गुड, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। आइए mm। अब देखो 5.5 mm 48 इंटू क्या लिस्ट काउंट यार? 13 0.005 है ना? हाँ, माइनस ऑफ 0.15, सब mm चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 5.5। ये कितना आएगा? कितना? 40। 8 5 सा 40। हाँ, 240 आया कि नहीं आया? तो ये ऐसे आ जाएगा डेसिमल में। सही बात है क्या? सही है, ठीक। माइनस ऑफ 0.15। बोलो क्लियर है? इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये देखो, d इक्वल टू कितना आ रहा है? 5.7। ठीक, 5 पॉइंट क्या हो गया? 740। सही है क्या? सही है बेटा? हाँ, माइनस 0.015। ये क्या आया? 5.25, मतलब 725। ये mm है। बोलो हाँ है ना? यही आया था क्या आपका? देखो, अरे इतना आपने किया, मैं धन्य हो गया। मैं तो ऐसे लोगों में खोजा जो पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा क्लास में बैठे हो। नहीं, कुछ लोगों तो भ्रम ही है बस। हाँ, हो गया? यस। आंसर है 5, 9th का बी। सही है, 5.725। बोलो क्लियर है क्या? चलिए लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। अगला क्वेश्चन। बोलो। ठीक, ध्यान से। द डिस्टेंस मूव्ड बाई the distance moved by the screw gauge, sorry, the distance moved by the screw of screw gauge, the distance moved by the screw of a screw gauge। अरे कुछ नहीं, इसकी बात हो रही है मूव करने की, इसकी ये आगे पीछे हो रहा है। स्क्रू ऑफ अ स्क्रू गेज इज
2 mm is 2 mm in 4 complete rotations, in 4 complete rotations, in 4 complete rotations, and there are 50 divisions, and there are 50 divisions 50 on its cap, on its cap, अरे वो सर्कुलर को बोल रहे हैं, on its cap, बोलो क्लियर है क्या? टोपी, कैप। आगे लिखो, when nothing is put, when nothing is put, ध्यान से यहाँ पर, when nothing is put between its jaws, 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 20th division 20th division of circular scale coincides with reference line, and zero of linear scale is hidden, छुपा हुआ है। कल देखा था, एक बहू को देखा था, आंखें छुपी हुई थी, हाँ वही देखे, is hidden from circular scale, हो गया। when two jaws touch each other, हो गया। आगे लिखे, when a plate is placed between the jaws, when a plate is placed between the jaws, main scale reads 2 divisions, 2 divisions, रीड कर रहा है, रीड करना, रीड्स 2 divisions, and circular scale reads 20 divisions, and circular scale reads 20 divisions. Find the thickness of the plate. पहले क्वेश्चन पढ़ के बताइए, इसमें एरर कौन सा है? नेगेटिव एरर, ठीक है। बस बाकी तो पूरा आपको आता है क्या करना है। आंसर हो गया, चालू हो जाए। बेटा तू क्या फंसेगा, बेटा तू फंसेगा इस बार, निगेटिव है वो, निगेटिव में थोड़ा लाइन फंस जाओगे बस। करें आगे आंसर।
हाँ, ऐसा कुछ आंसर नहीं है। ये कहाँ तक जा रहा है यार, इधर कहाँ जा रहा है, आंसर बता रहा है कुछ भी। चलो बोलो, किसी का 0.04। आराम से पढ़ो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। क्या चीज, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। 1 धन्यवाद, सही है। क्या कन्याएं पीछे जा रही हैं? क्या फिर इस बार बॉयज ने बाजी मार ली? तो आपका आ रहा है ना, सही से थोड़ी आ रहा है। तो आइए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बेटे, जब मैं बताऊं तो बोर्ड पे देखा करिए, आपको टाइम देता हूं ना करने के लिए। आइए, एक बात बताइए, कुल टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दिए मैंने? 100 दिए हैं? 50 डिविजन्स। बोलो आया ना? पिच दिया है क्या? नहीं दिया। क्या दिया है तब? नहीं, कुछ दिया होगा ना। 4 कहाँ गया क्वेश्चन? 2 mm वाला था क्या? कहाँ गया क्वेश्चन, देखूं पहले। हाँ, ये दिख गया। चलो देखो, सुनो, हेलो बेटा, 2 mm है कितना? ठीक, यानी 4 रोटेशन में 2 mm, तो 1 रोटेशन में 2/4 mm, 0.5 mm। एग्री? दैट इज कॉल्ड पिच। क्या इसको पिच बोलते हैं क्या? हाँ है ना? ठीक, इतना हर कहानी समझ में आ गई? पक्का? ठीक। अब उन्होंने कहा कि जब इनके बीच में कुछ भी नहीं रखा है, बोलो क्लियर है क्या? तो कल तुमने एग्जाम्पल दिया था कि ये देखिए ऐसे है सर्कुलर, इसका ऐसे पड़ा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? समझिए क्या सिखाया था आपको। इसका जो 0 है अंदर छिपा है, किसका? लीनियर का। कल वाले वीडियो में पूरा बताया था। और उसके बाद सामने क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है। बोला है ना 20? बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? ये बताओ 0 कब दिखना स्टार्ट होगा? 30 और क्रॉस हो गए। कुल कितने हैं? 20 दिख रहा है, 30 क्रॉस और होना पड़ेगा। याद करो। और इसमें 0 कहाँ होता है? ये 20 है, फिर 30 आएगा, 40 आएगा, फिर 50। मतलब 0 यहाँ पर ऊपर कहीं ना कहीं रहता है। बोलो है ना? बीच में 20, 30, 40 ऐसे रहता है। याद आया? नहीं आया? कल बताया था मैंने, समझाया था। यहाँ पर ये जो है, ये -0 एरर की वैल्यू बताओ। याद आ रहा है क्या? याद आया? तो हमने कहा था ये डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? जब ये 0 छिपा, क्या सिखाया था? टोटल नंबर ऑफ रोटेशन से पहले 20 को माइनस करते हैं। बोलो हाँ है ना? तो पहले इसको जो है क्या करेंगे? 50 में से 20 को माइनस करेंगे। याद आया? नहीं याद आया? फिर क्या करेंगे? इनटू क्या करेंगे? लिस्ट काउंट। याद आया? अब यहाँ पर जब देखें, अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट का बताया था पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। 100 नहीं दिया, 50 दिया हुआ है। तो यानी ये आ गया 0.5 mm अपॉन क्या आ गया? 50। बोलो हाँ है ना? ये कितना आएगा? 0.01 mm।
यानी यहाँ पर ये आया आपका 30 इंटू 0 mm। बोलो क्लियर है क्या? ये आ गया 0 बोलो 0.3 यस 0.30 mm। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो यार, ठीक है। नेक्स्ट कहानी क्या आती है? जब इसके अंदर कुछ फंसा दिया गया, बोलो क्लियर है क्या? जब इसके अंदर कुछ भी फंसा दिया गया तो क्या कह रहा है? रीडिंग क्या दिखाई दे रही है? बोलो। 2 डिविजन्स बोला है, 2 mm बोला है? 2, वेरी गुड। तो उसने बोला कि यहाँ पर 0, 1, 2 2 डिवीजन दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? 20 मतलब 2 अगर बाहर है तो 3 अंदर होगा। हाँ और क्या दिखाई दे रहा है इस पे? 20 20 बोलो हाँ है ना? यस या नो? अब यहाँ पर जो भी कुछ फंसाया गया है वो कहलाएगा उसका डायमीटर टाइप पे कहलाएगा। यस सर नहीं आया। अगर मैं उसका डायमीटर की बात कर जाऊँ, डायमीटर की बात कर लो, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना आएगा? 2 डिविजन्स पूरा इनटू क्या कहलाएगा? पिच। बोलो हाँ है ना? यस। प्लस क्या होगा? 20 इंटू क्या होगा? लीस्ट काउंट। यस। कौन सा है यह? निगेटिव प्लस निगेटिव 0, एरर की वैल्यू 0 ये, इसे प्लस किया जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ 2 इंटू व्हाट इज पिच? यही है ना? 5। ये 20 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 प्लस 30। बोलो क्लियर है? ये कितना आया? 1 आएगा, 1 mm। और ये आएगा 0.20, 0.30। बोलो हाँ है ना? ये सॉल्व करो तो 1.5 mm। नहीं आया। यस। आप ध्यान सुनिएगा, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो सुने क्या? कॉपी में लेकर आना कल ही। और कल याद रखिए मैं क्या पढ़ाने वाला पहले क्लियर कर दूँ। एरर्स के बहुत से क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, चिंता मत करिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आ रही बात क्या? क्लियर है? यस आएगा समझना, आप सही चल रहे हो। आप ध्यान दीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एरर्स किसके? एरर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे इन बच्चों को भी समझ में आना चालू हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए कल का होमवर्क सुन लीजिए जो मैंने आपको PDF फॉर्म में भेजा हुआ है। हेलो, किसके क्वेश्चन भेजे हैं? इस वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के ग्रुप पे मैं आपको दोबारा भेजवा दूंगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार। अगर जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो क्वेश्चन है किसके वर्नियर कैलिपर्स के अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन होंगे, 18। ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन आपके फाइनल। बहुत से क्वेश्चन मैं करवा दिए, क्लास में करवा दिए हैं, तो 15 क्वेश्चन करीब करीब फाइनल रहने चाहिए आपके। यस। और उसके बाद स्क्रू गेज के जो मैंने इसे करीब करीब काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, कुल 17 क्वेश्चन के आसपास दिया हुआ है। अगेन इसमें 15 क्वेश्चन करीब करीब जो मैंने नहीं करवाए हैं वो जरूर कर लीजिएगा। बात समझ आ गई क्या? प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई बच्चा भी सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट है, गूगल या कोई भी सर्च ना करें। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नहीं आना समस्या नहीं है, वो आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस पक्का? ठीक।